नमस्कार साथियों, हमारे सामने इस समय क्रांति पथ न्यूज़, यूपी राजधानी न्यूज़ के चैनल स्टूडियो पे ग्राम बीरपुर, थाना माल, जनपद लखनऊ से संबंधित ये बुजुर्ग महिला गुरुदेवी और इनकी बेटी देविका मौजूद हैं। ये गुरुदेवी विधवा हैं, दो बेटे हैं। जो बेटे हैं वो अपना अपना धंधा देखते हैं, गरीब परिवार से हैं, अनुसूचित जात की हैं, पासी जात से संबंधित हैं। ये लड़की देविका भी 19 साल की है, लेकिन जब कुदरत की मार पड़ती है तो हुनर अपने आप आ जाता है। कोई कमाने वाला नहीं, अखबारों में तो विज्ञापन नहीं निकला, लेकिन तमाम तरह के लोग पर्चा पोस्टर छपवा के कहते हैं कि किसी को काम की ज़रूरत है तो हमसे संपर्क करें। तो एक एजेंसी टाइप की लोगों ने बना रखा है, उसमें कुछ कमीशन एजेंट टाइप के लोग हैं जो लोगों को, लड़कियों को, युवकों को, महिलाओं को दूसरों के घरों में घरेलू काम करने के लिए चौका चूल्हा, झाड़ू पोछा, बच्चों की देखभाल, कपड़ा धोना, इस सारे कामों में लगा देते हैं। ये लड़की भी देविका भी लगभग 6 महीने पहले उसी एजेंसी के साथ में जुड़ी काम करने के लिए। तो उसको पहले शालीमार बिल्डिंग में रखा गया, 6 महीने तक लगभग शालीमार बिल्डिंग में रही। उसके बाद उसको अभी जनेश्वर बिल्डिंग एक पड़ती है, करीब 2 महीना पहले से जनेश्वर बिल्डिंग, थाना गुडम्बा, फ्लैट नंबर 1203 और 1206 में रखा गया। ये फ्लैट किसी बड़े अधिकारी के बताए जाते हैं और उनकी केयरिंग का काम श्रीमती प्रियंका सिंह जो महिला हैं वो करती हैं। और ये श्रीवास्तव जी कोई बताए जाते हैं, खुद बताएंगी किसका फ्लैट है। तो उसमें रखा गया। अब बताया जा रहा है कि उनके यहाँ दर्जनों गाड़ियाँ हैं, नामी बेनामी तमाम संपत्ति है, तमाम तरह के लोगों का आना जाना होता है, तमाम तरह के करोड़ों के कारोबार रोज़ का लेन देन होता है। क्या काम करते हैं ये तो जांच का विषय है। अभी कुछ दिन पहले गुरुदेवी ने बताया और गुरुदेवी को इनकी बेटी ने बताया कि फ्लैट की मालकिन प्रियंका सिंह अंबेडकर नगर गई थी, तो जहाँ उनका लाकर रखा है वहाँ का जो सीसीटीवी कैमरा है वो खुलवा के रख गए थे और लौट के आई तो कहा कि उनके फ्लैट में चोरी हो गई है। ये घटना 26 जुलाई 2025 की बताई जाती है। 26 जुलाई 2025 से लगातार उनके फ्लैट में जो हम लोगों को जानकारी मिली थी, बताया गया था कि लगभग 1.5 दर्जन लोग काम करते हैं। अब कौन से किस पद पे हैं, कितनी आमदनी है, कौन सा धंधा करते हैं, ये तो जांच का विषय है। लेकिन ये कि उनके यहाँ तमाम लोग रहे, तो इस लड़की समेत तमाम लोगों को मारा पीटा गया। वहाँ से इस लड़की ने मौका पा के वीडियो बनाया और वीडियो अपने भाई को भेजा। वहाँ पर लगभग उस वीडियो में, वो वीडियो आपको बाद में दिखेगा, ज़रूर उसको हम लोग शेयर करेंगे। उसमें कई लड़कियां रो रो के अपनी जान बचाने की गुहार करती हैं। ये माँ जब खबर मिलती है तो अपने संपर्क के लोगों से संपर्क करती है। फिर एक प्रार्थना पत्र लेके 2 अगस्त को पुलिस कमिश्नर महोदय से मिलती है। पुलिस कमिश्नर महोदय एसीपी के पास भेजते हैं। एसीपी कार्यालय पे जब पहुंचती है तो एसीपी साहब जा चुके होते हैं। उनके पेशकार मिलते हैं। पेशकार साहब से बात होती है, उन्होंने तुरंत गुडम्बा थाने को फ़ोन किया। गुडम्बा थाने वालों ने जनेश्वर चौकी को फ़ोन किया और कहा कि आप लोग वहाँ जाइए। जब ये लोग वहाँ जाते हैं तो उससे पहले ही बिल्डिंग में जो लोग रहे हैं 10-12 लोग, उन सबको अलग बुला लिया जाता है, उनको अलग बिठाया जाता है और इस देविका नाम की लड़की को
अलग बिठाया जाता है। और उन लोगों से क्या बात पुलिस करती है कि जो लड़के लड़कियां वीडियो में कह रहे हैं कि हमको मारा गया है, हमको बंधक बनाए हैं, हमको निकलने नहीं दिया जा रहा है, वही डर के मारे कहने लगती हैं कि हमको बंधक नहीं बनाया गया है। लेकिन ये लड़की बताती है कि हमको बंधक बनाया गया है, अपनी चोटें दिखाती है कि इसे मारा गया है। तब इसके साथ गई इसकी माँ, भाई और जो लोग परिवार के रहे हैं, उन लोगों ने कहा कि क्यों मारा पीटा गया? तो कहा जा रहा है कि चोरी हुई है फ्लैट में, लेकिन चोरी की कोई एफआईआर नहीं है। ऐसा कैसे हो जाता है? हम लोगों को सुन के बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि अगर किसी की AK-47 खो जाएगी, अगर लाइसेंसी होगी तो तुरंत एफआईआर लिखाएगा, और अगर कहीं आतंकवादियों से या गैर तरीके से अवैध होगी तो कोई आदमी एफआईआर नहीं लिखाएगा। 26 तारीख को चोरी हो रही है, कोई एफआईआर नहीं लिखाई जा रही। वहीं पर फ्लैट में इनको दारू पिलाया जा रहा है, इनको बियर पिलाई जा रही है, मारा जा रहा है। ये सारे वीडियो जो लड़की ने बना के भेजा था अपने भाई को, वो सब सोशल मीडिया पे तैर रहे हैं, सोशल मीडिया पे आ चुके हैं और तमाम लोग देख चुके हैं, तमाम अधिकारियों के संज्ञान में भी जा चुका है। और इस वीडियो चैनल में जो पड़ेगा उस वीडियो में भी हम उसको ऐड करने का काम करेंगे। मेडिकल नहीं कराया जाता है, जिद की जाती है कि मेडिकल कराइए, तो पुलिस वाले कहते हैं कि मेडिकल आज नहीं हो पाएगा, कल सुबह आइए, यानी 3 तारीख को। 3 तारीख को 12 बजे बुलाया जाता है, और 3 तारीख को जब 12 बजे जाती हैं तो दबाव में लेने के लिए कहा जाता है कि तुम्हारे खिलाफ़ रात में चोरी की रिपोर्ट लिख गई है। जब अधिकारी की बताएंगे, अधिकारियों की परमिशन होगी, तब आपका मेडिकल कराया जाएगा। किस तरीके से लीपापोती का काम करने का काम किया जाता है। तब इन लोगों ने जा कर के फिर कहा कि पुलिस वालों ने कहा कि जो एसआई महोदय रहे हैं, संबंधित एसआई महोदय, कि जहाँ मेडिकल कराना हो कराओ, जाए कि दवा इलाज जहाँ से करना है कर लो, यहाँ तो नहीं हो पाएगा, यहाँ जब बड़े अधिकारी कहेंगे तब तुम्हारा मेडिकल किया जाएगा। अब चलिए हमारे दोनों प्रतिनिधि इन लोगों से बात करेंगे और ये लोग आप बीती बताएंगे कि इनके साथ क्या हुआ। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है देविका। आपके साथ में किस तरीके से जो घटना घटी है उसके बारे में हम चाहेंगे कि आप खुद अपने द्वारा बताएं और क्या क्या आपके साथ प्रताड़ना हुई है। मेरी मैडम वहाँ गई थी अम्बेडकर नगर, वहाँ से लौट के आई तो कहा कि हमारे घर में चोरी हो गई है। चोरी हो गई 26 तारीख को बता रही चोरी हो गई है, तुम ही लोगों ने लिया। उस दिन से हम लोगों को मारना चालू किए और दारू पिलाना चालू कर दिए। कहा कि चाहे जहाँ से ला कर दो, हमको हमारे कंगन, हमारे पैसे ला कर दो, 50 लाख रुपए ला कर दो। आपके साथ और कौन कौन सी लड़कियाँ थी? हमारे साथ में है खुशबू, अनीता और सपना, अक्षिता। 5 हम लोग लड़कियां रात में रहते हैं, बाकी 3 लोग गीता, सुमन, गुड़िया, ये लोग आती जाती हैं, मगर 26 तारीख से किसी को नहीं जाने दिया था। और तो जब आपके साथ मारपीट किया गया, आपने पुलिस में कार्रवाई करने के लिए मन बनाया, तो आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव बनाया गया कार्रवाई आप न करें? हम जब मेरी माँ से बात नहीं करने दी गई, फ़ोन छीन लिए जाते हैं, तो हम पुलिस को कहाँ से इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो अब आप क्या चाहती हैं? हम कार्रवाई चाहते हैं क्योंकि हमको मारा गया है बेल्ट से। बेल्ट से? हाँ। तो आप चाहते कि आपके साथ और जो लड़कियां हैं उनको भी उनके कब्जे से छुड़ाया जाए? हाँ, छुड़ाया जाए, वो दबाव में है सारी लड़कियाँ। देखिए, मेडिकल तुम्हारा मेडिकल कहाँ हुआ है? मेरा मेडिकल करवाया ही नहीं गया पुलिस। अभी जो आपने कराया तो कहाँ मेडिकल हुआ है? बलरामपुर। बलरामपुर में मेडिकल हाँ। रिपोर्ट है? हाँ है। लाइए मेडिकल रिपोर्ट दिखाइए। दीपिका की मेडिकल रिपोर्ट है और यहाँ पर इंजरीज नोटेड में 7 चोटें हैं। कंट्यूजन, एब्रोजन, कंट्यूजन, स्वेलिंग। और यहाँ पर ड्यूरेशन दिखाया जा रहा है, चोटों का अवधि 1 to 3 days ओल्ड, 1 से 3 दिन पुरानी चोटें हैं। तो ये तो पुष्टि हो गई और ये किसी
रजिस्टर्ड डॉक्टर का मेडिकल नहीं है, बल्कि सरकारी अस्पताल बलरामपुर हॉस्पिटल लखनऊ का मेडिकल है। आमतौर से अगर पुलिस उसी समय मेडिकल कराती तो कुछ जाहिरा चोटें और भी होती, लेकिन पुलिस ने मेडिकल कराने की जहमत नहीं उठाई। अच्छा, एक बात बताइएगा, वहाँ जब आप बताइए, आपको जब लेके लड़की को आई हो तो आपसे कुछ लिखाया पढ़ाया गया था? हाँ, हम पे कुछ नहीं लिखा हुआ है। आपसे कुछ, हाँ, क्या लिखाया गया था? इसमें सुपुर्दीनामा लिखाया गया था। तो हमने मना किया कि सुपुर्दीनामा ऐसे नहीं करेंगे, और जब मेडिकल करवाया जाएगा तभी सुपुर्दीनामा हम करेंगे। सुपुर्दीनामा है आपके पास? हाँ है। दिखाइए। नामा में ये लिखाया गया कि मैं देवका पुत्री गुरुदेव गुरु प्रसाद निवासिनी वीरपुर थाना माल जनपद लखनऊ। लिखाया गया, मैं देवका पुत्री गुरु प्रसाद वीरपुर थाना माल जनपद लखनऊ में रहने वाली हूँ। 2-3 साल से मैं जानेश्वर इंकलो में थाना गुड़म्बा के फ्लैट नंबर संख्या 1206 डी और दिनांक में DK श्रीवास्तव के यहाँ कार्य करती हूँ। दिनांक 26/2/7/25 को मेरे मालिक के यहाँ चोरी हो गई। मैं अपने मन से अपने भाई अभिमन्यु तथा माँ गुरुदेवी के साथ सकुशल अपने घर जा रही हूँ। मैं बहन को पूछताछ हेतु बुलाया जाए तो गया। हम लोग पूछताछ के लिए नियत व समय पर उपस्थित होंगे, लेकिन उसमें हम ये नहीं बताया कि हमने ये बहस किया कि हम चौकी से लिए जा रहे हैं। पुलिस वाले कह रहे हैं कि चौकी से नहीं, वहाँ से लिखो, हम घर से लिए जा रहे हैं। और जबकि हम वहाँ कमिश्नर साहब के वहाँ गए थे तो हमने कहा कि छोटे मोटे थाना या पुलिस चौकी से वो वहाँ पे इंक्वायरी नहीं करवाई जाए। हमारा कहना था कि बड़े लेवल या जैसे SP या DSP सहित पुलिस वालों के साथ वहाँ छापा मारा जाए, तब उनके सामने लोगों को लाया जाए, तब पूछा जाए। और वहाँ जब हम पहुँचे तो पता चला कि उनको पहले ही 1 घंटा से चौकी पे बैठा लिया गया है। वहाँ पे उनको समझाया जा रहा था, उनको डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था। हमारी बहन को अलग बैठाला गया था, उन लोगों को प्रियंका सिंह ने पुलिस बूथ में बैठाल के अलग उन पर दबाव बनाया था। और जब हमसे चांद से पूछा तो चांद ने खोपड़ी हिलाया, और जब मौके पर वहाँ गया आँखों उन लोगों ने दिखाया। जब चौकी इंचार्ज हमारे सामने, जब हमने ये लिखने को बोल रहे थे कि मेडिकल कराओ, वो हम जब चबूतरे बांध रहे थे तो हमने कहा कि हमें क्या मार डालोगे क्या? तो हमने बोला कि हमारी ACP साहब से 2 बजे रात में बात हुई थी, तब जाके वो साइलेंट हुआ, नहीं तो हम पे भी वो दबाव बना रहा था। कह रहा था कि तो तुम फर्जी ये सब बना रहे हो। हमारी अभी बहन के चोटें देख लीजिए, काफ़ी चोटें आई हैं, और जबकि हमने तुरंत मेडिकल कराने को कहा, लेकिन हमारी कोई बात वहाँ पे नहीं सुनी गई। और हमें आश्वासन दिया गया कि इतने समय अभी कोई डॉक्टर लेडीज मौजूद नहीं है CHC में, और सुबह आइए, सुबह मेडिकल करवाया जाएगा 11:30 बजे। तब हम लोग पहुँचे वहाँ पे, देख लीजिए किस तरीके से मारा गया। और ये सब काले काले निशान हैं, देख लीजिए, सहिया कलर के अभी भी निशान हैं, ये देख लीजिए, ये सब निशान हैं। और अब जब हम लोग गए मेडिकल करवाने के लिए, तब जाके बोला कोई अधिकारी आएंगे, तब जब वो कहेंगे तब मेडिकल कराया जाएगा। हमारा अनुरोध है मुख्यमंत्री जी से कि हमारी बहन को न्याय मिलना चाहिए, और जो कोई घटना घटती है तो उन सब लोगों की जिम्मेदारी होगी। आने जाने में कोई घटना घटती है तो उन सभी लोगों की पूरी जिम्मेदारी होगी। कोई फोन किया हो आपके भाई को या आपको कि हमको भी बचाओ या हमसे बात कराओ? हाँ, किया था मेरे भाई को। किसने किया था? अक्षिता नाम की लड़की ने। हाँ, उसने कहा कि देविका दीदी से बात करवा दीजिए। तो मेरे भैया ने कहा बात क्या है बताओ। तो उसने कहा कि आप बात करवा दीजिए, फिर हम बताएंगे।
तो फिर कहा कि रखो भैया, दीदी आ गई हैं, मैडम दीदी माने मैडम। हाँ मैडम। मतलब अभी भी वहाँ तमाम लोग, ये लड़की जिसने फोन किया था कौन, किस जाति की है? गौतम है, लिखवाया यादव गया। गौतम। हाँ। अच्छा चलिए, जाति का मुद्दा नहीं है यहाँ पर। मुद्दा ये है कि बेरोजगार युवक युवतियों को अगर बंधक नहीं बनाया गया है तो उनके माँ बाप को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है, उनकी सुपुर्दगी में उनको क्यों नहीं दिया जा रहा है। और ये जो पुलिस FIR लिखा रही है, बता रही है कि 26 की घटना है, 26 तारीख की घटना है, और FIR तब लिखी जा रही है जब ये लड़की की मां ने पुलिस कमिश्नर को प्रार्थना पत्र देकर बंधक बनाए जाने का आरोप लगाया। जब इसके भाई और परिवार के लोगों ने इसका मेडिकल कराने की बात की, तब अपने बचाव में चोरी की FIR दिखाई जा रही है और कहा जा रहा है कि पूछताछ के लिए जब बुलाया जाएगा तो आना पड़ेगा। कौन सी पूछताछ करना चाहती पुलिस? 26 जुलाई से लगातार 2 अगस्त तक पूछताछ नहीं कर पाए लोग। पुलिस भी जाती थी वहाँ फ्लैट में क्या? हाँ, फ्लैट पे जाती थी। जिस दिन हमको लाठी और बेल्टों से मारा सौम्या और प्रियंका ने, हाँ। और दिव्यांश श्रीवास्तव बैठे थे सोफे पे, नमिता और प्रज्ञा भी बैठी थी, सब चारों ओर से सब लोग बैठे थे और हमको मार रहे थे। हम हाथ जोड़ रहे थे, पैर पे भी पड़ रहे थे, हमने चोरी नहीं करी। वो कह रही थी हमारे गुरुजी ने कहा है कि देविका ने चोरी करी है, इसलिए हमको मारा बहुत ज़्यादा, लाठी और डंडों से, बेल्ट से बहुत मारा पैर पे। पुलिस वाले नहीं थे वहाँ? पुलिस वालों को फिर बाद में फ़ोन किया कि आइए 4 चोर मिले हैं यहाँ पे। तो पुलिस वाले आए तो कहा कि जहाँ भी सामान रखा है दे दो, नहीं तो ये 2 घंटे में ले जाएंगे, जो हश्र करेंगे तुम्हारा तो तुम बता नहीं सकती हो। वहाँ जेल में पहुँचाएंगे, रेप भी करवाएंगे तुम्हारा, जेल में भी जीने नहीं देंगे तुमको, यही कहा। और सौम्या से पूछा कि मैडम मारना कहाँ से सीखा? तो उसने कहा आप ही लोगों से सीखा है। सौम्या कौन है? सौम्या कोई वकील के नाम से जानी जाती, मालूम नहीं सौम्या कौन है। कहा कि उनके घर पे भी रखा गया। हाँ, सौम्या के घर पे हमको ले जाया गया था सभी लड़कियों को, और वहाँ भी पूछ जांच करी, फ़ोन छीन लिया गया और कहा फोन अब कहाँ है? मेरा फ़ोन वहीं पड़ा है। तुम्हारे कपड़े लगते जब जितना है सब वहीं पड़ा है। जब वहाँ से निकाला गया तो क्या लेके आई तुम? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हम जब हमको बुलाया गया तो हम सारी लड़कियों को पहले ही ये चौकी वाले पहुंच गए वहाँ। तो मेरे कोई गार्जियन नहीं थे। जब नीचे लाए चौकी पे तब भी मेरे कोई गार्जियन नहीं थे। उन लोगों को फ़ोन कर दिया गया कि आइए SP के वहाँ से आपके नाम कंप्लेन हुई, तो वो लोग पहले आ गए और आधी आपके फ्लैट के मालिक लोग? हाँ, फ्लैट के मालिक लोग आ गए और लड़कियों को बूथ में बैठा दिया गया, हमको वहाँ चौकी में बैठाया गया। चारों तरफ से हमको घेर लिया गया। जो हम अपनी समस्या बता रहे हैं कि हमको मारा गया, वो नहीं वीडियो बना रहे हैं, और जो उनके बारे में कहलवा रहे हैं वो वीडियो बना रहे हैं वहाँ। हाँ, यानी पुलिस का रोल पहले से ही संदिग्ध है। माननीय मुख्यमंत्री जी, देखिए आप तो कह रहे हो कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में सब ठीक ठाक है, और आपकी राजधानी लखनऊ में आपके निवास से चंद कदम की दूरी पर अभी भी इस तरह की वारदातें हो रही हैं, और अभी भी ये फ्लाइट नंबर 1203 और 1206 में क्या हो रहा है ये जांच का विषय है। इस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, और अन्यथा कोई गंभीर वारदात वहाँ पर जो काम करने वाली युवक युवतियाँ हैं उनके साथ हो सकती है। धन्यवाद।